दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़ें दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे, क्या बात है, तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी फुला रात। का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़ें और दम कर। ये तो बहुत ही जबरदस्त फार्मूला इन्होंने बताया है कि दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात और फलां का दर्द सर का जाए यही मेरी आस। ये इनका बनाया हुआ, इनके घर का ये दम है जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च कर दिया है और आवाम के दरमियान जो है ये चीज मशहूर भी होती जा रही है। इस वीडियो को देख करके शायद आपको हंसी भी आई होगी, अफसोस भी हुआ होगा कि दुनिया में कैसे कैसे तेजस्वी लोग जीते हैं। कुरान और सुन्नत से दूर दूर तक जिस चीज का ताल्लुक नहीं होता है उसे ला करके कुरान और हदीस से उड़ते हैं। ये असल में इनका सबसे बड़ा मसला जानते हो क्या है? ये समझते हैं हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। ये समझते हैं कि हम जो भी बक देंगे अपनी जबान से वही सच्ची बात है, वही हरफ आखिर है, उसी पर अवाम को अमल करना है। देखिए सच्चाई ये है ना कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बात कही जा रही है कुरान और हदीस से इसका क्या ताल्लुक है, कुरान और हदीस में इस सिलसिले में क्या कहा गया है। जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही लोगों के बताए हुए तरीके पर चलेंगे और गुमराह होंगे। 7 चीजें ऐसी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करूंगा। अगर कोई तकलीफ आपको जिस्म में है, दर्द है कहीं पर या कोई और बीमारी है तो इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ करके आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो सकते हैं। ये मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल हैं जिस जाब्ते पर चल करके हम और आप इस फायदे को हासिल कर सकते। देखिए पहली चीज सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा गया, यानी शिफा भी कहा, रुक़िया भी कहा गया, तो है ना बहुत सारे नाम है, तकरीबन 7 से 8 नाम जिक्र किए हैं, बाज़ किताबों में 14 से 15 नाम जो है जिक्र किए गए। तो सूरह फातिहा जहां पर आपको तकलीफ हो रही है ना वहां पर अपना हाथ रखिए, 7 मरतबा इस दुआ को पढ़िए और दम करिए। अगर मेरा हाफिजा खता नहीं कर रहा है, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कि वो मक्के में जो मौजूद थे, मुकीम थे, गालिबन हज के दौरान उन्हें बुखार लाहिक हो गई, कोई तबीब नहीं मिल रहा था इलाज के लिए, उन्होंने लिखा है कि इस दुआ को पढ़ करके दम किया और अल्हम्दुलिल्लाह में शिफायाब हो गया। और वो हदीस भी तो मौजूद है ना कि किसी कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया था तो सहाबी रसूल ने जाकर के दम किया और अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गया। हम करें सूरह फातिहा पढ़ करके मुकम्मल शिफा मिलेगी। दूसरी चीज क्या है? आयतल कुर्सी पढ़ें। देखिए आयतल कुर्सी, इससे दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत भी मिलती है। आपको कहीं तकलीफ है, कोई परेशानी है, असरात है या कोई और मसला है, शैतानी वसवसा है, ख्यालात है, कोई भी चीज है, आप उसको पढ़ करके दम करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। एक और अहम बात जिक्र कर देता हूं आप लोगों के सामने, गौर से सुन लीजिए। हम और आप ये समझते हैं कुरान के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, कुरान की आयतों को अपने गले में लटका लेंगे तावीज बना करके तो शिफा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे अल्लाह ताला ने शहद के अंदर शिफा रखी है, तो शहद के बोतल को अगर आप अपने गले में लटकाओगे तो इससे शिफा नहीं मिलेगी, कोई इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही जो दुआएं बताई गई हैं उन दुआओं को गले में लटकाओगे शिफा नहीं मिलेगी जब तक कि उन दुआओं का सही तौर पर इस्तेमाल करके उसे पढ़ करके दम ना करो। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रूफ से सारी चीजें बता रहा हूँ, तो कुरान और सुन्नत से साबित। तीसरी चीज जो है, अल्लाह के रसूल ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बअस वश्फी व अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ये दुआ भी आप देख लें, बड़ी प्यारी दुआ है। जब आपको तकलीफ हो आप इस दुआ को पढ़ें, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस आपको मिलेगी। चौथी चीज ये है, सूरह फलक पढ़ें, इखलास पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, कुल की सूरा है उसको पढ़ करके आप दम करें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। 3 मरतबा पढ़ करके आप दम करें। इसी तरीके से सोते वक्त है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि इन सूरतों को पढ़ करके पूरे जिस्म पर अपने हाथों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेरते थे जहां तक आपके हाथ पहुंचते थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमाते थे। अगर कोई आपको तकलीफ है ये दुआ सोते वक्त भी आप पढ़ें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। 5वीं चीज ये है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में हमें दर्द हो, तकलीफ हो, तो देखिए अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें। जहां पर दर्द है वहां अपना हाथ रखें, 3 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, है ना। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, कौन सी दुआ? अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। इसी से मिलते जुलते अल्फाज दूसरे हदीस में भी हैं कि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिम्मा अजिदु व उहादिरु, है ना। तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि भाई मुझे नजर बद की शिकायत है, नजर लग गई है, तो वो कौन सी दुआ पढ़े? वो क्या दुआ पढ़ सकता है? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा
मिन कुल्लि शैतानि वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ये दुआ आप पढ़ करके मुस्तकिल दम करें। हमारी माँ और बहनों से मैं कहना चाहूँगा, बच्चे जब छोटे होते हैं कि पेशानी पर काला टीका लगा देती हैं नज़र से बचने के लिए, या कोई ऐसा अमल करती हैं जिसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं है। देखिए, मैं पहली बात आपको बता दूं, हमारे यहाँ दीन इस्लाम की तालीम की कमी है। यहाँ तालीम की कमी की बुनियाद पर बच्चों की सही तरीके से ना हम तरबियत कर पाते हैं, ना अपने आप की तरबियत हम कर पाते हैं। आप बच्चे को सुबह शाम के अज़कार पढ़ करके दम किया करें। आपकी दुआ प्रोटेक्शन है आपके बच्चे के लिए, उस पर दम करें। ये टीका लगाने से कई गुना ज्यादा मुफीद है आपके बच्चे के लिए। आप करके तो देखो, आप करते नहीं हो, टीके लगा देते हो। टीका उका लगाने से कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चों की सही तरीके से अगर हम हिफाजत चाहते हैं नज़र से, जादू से या और चीज़ों से, तो हम दुआ सुबह शाम पढ़ करके उन पर दम किया करें। बच्चा बहुत खूबसूरत है, बच्ची बहुत खूबसूरत है, आप माशाअल्लाह बोल दें, आप बारकल्लाह बोल दें। इससे क्या होगा कि नज़र से इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला जो जिक्र है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप ये पढ़ा करें। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, परेशानी है, वसवसा है, वहम की बीमारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़ा करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करे। इस्तिग़फ़ार कसरत से करने से तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आप एहतमाम करें इंशाअल्लाह। आखिरी चीज़ देखिए, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप दुआ पढ़ें, है ना, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है ना, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, है ना, जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, वो अर्श अज़ीम का रब है। इस तरीके से जब आप दुआ करेंगे, आप सुबह शाम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, है ना, व अतूबु इलैहि आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ भी कर देगा और आपकी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। इसलिए भाई साहब, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दुआएं पढ़िए जो कुरान और हदीस से साबित हैं, और ऐसे लोगों से जो लोगों को गुमराह करते हैं बैठ करके, है ना, जुब्बा और दस्तार में बैठेंगे, आवाम समझती है कि भाई ये तो बहुत बड़े अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह के वली नहीं हैं। इन्होंने अपनी शक्ल शबाहत वैसी बनाई है कि लोगों को नज़र आए कि भाई बहुत मुत्तकी इंसान है, लेकिन इनका अमल दूर दूर तक दीन इस्लाम की तालीम से मेल और खाता है, मेल खाता ही नहीं है। इसलिए बचे ऐसे फ्रॉड करने वालों से, दीन के बारे में जो मनगढ़ंत अपनी ज़बान से बातें बोलते हैं और इनको डर भी नहीं लगता है, अल्लाह का खौफ भी इनके दिल में नहीं आता है। ज़रा तसव्वुर तो करो कि बोलते हुए इनकी ज़बानें गुम क्यों नहीं हो गई, बोलते हुए इनकी हालत ऐसी क्यों नहीं होगी कि अल्लाह ताला इनकी ज़बान रोक ले। ये कैसी बातें करते हैं कुरान और हदीस के ख़िलाफ़, वो दिल के अंदर डर नहीं पैदा होता है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।